जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज से रिलेटेड मॉडल पेपर सेकंड की वीडियो है ये, जिसमें 100 सॉल्व MCQ मिलेंगे आपको। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मॉडल पेपर सेकंड, जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज। पहला क्वेश्चन, किसी अधिवक्ता की सफलता उसके कठोर तथा नियमित कार्य करने की क्षमता पर आधारित होती है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यहां पर आपका ए ऑप्शन से होगा, लॉर्ड एटकिन का। दूसरा क्वेश्चन, विधिक भाषा के साथ विधि के ज्ञान की जानकारी अर्जित करने को क्या कहते हैं? तो यहां पर आपका ए ऑप्शन से होगा, विधिक साक्षरता। तीसरा क्वेश्चन, अधिवक्ता को विधिक भाषा का ज्ञान रहता है, इसलिए वाद से संबंधित प्रत्येक तथ्यों को वह किस भाषा में पीड़ित पक्षकार को समझा देता है? तो यहां पर आपका सी ऑप्शन से होगा, व्यवहारिक भाषा में। क्वेश्चन नंबर 4, कार्यालयीय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन से होगा, कार्यालय का स्थान। क्वेश्चन नंबर 5वां, 17 अवसान से क्या अभिप्राय है? तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, सत्र की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 6, पीठासीन अधिकारी किसे कहते हैं? तो यहां पर आपका ए ऑप्शन से होगा, तत्कालीन समय में पद पर आसीन। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान करता है? तो यहां पर आपका सी ऑप्शन से होगा, अनुच्छेद 344। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अधीन निम्नलिखित में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, विधिक शब्दावली में शामिल मिसल का अर्थ? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, पत्रावली। क्वेश्चन नंबर 10, विधिक शब्दावली में मुद्दई शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, वादी। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य अंग्रेजी एवं विधिक भाषा प्रश्न पत्र में HC का पूर्ण रूप बताएं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 12, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे जुड़े मामलों की सुनवाई करके उस पर अपना निर्णय देती है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, पर्यावरण से। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व के सर्वप्रथम लोकहितवाद की शुरुआत किस देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14, वकालत में सफलता के आवश्यक तत्व निम्नलिखित में क्या हैं? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, ये सभी, मतलब भाषा पर नियंत्रण, विधिक भाषा के शब्दों का ज्ञान, अभिव्यक्ति की अच्छी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 15, विधिक शब्दावली में डिक्री शब्द का क्या अर्थ होता है? बी ऑप्शन से होगा, सिविल प्रक्रिया में कोर्ट का आदेश। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द फुल फॉर्म ऑफ LLB। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, बैचलर ऑफ लॉज। क्वेश्चन नंबर 17, कुछ धाराएं जो कठोर होती हैं उनके प्रावधान को क्या लगाकर शिथिल किया जाता है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, परंतुक लगाकर। क्वेश्चन नंबर 18, वकालत में सफलता के आवश्यक तत्व निम्नलिखित में क्या हैं? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है दोहरा गया है इसमें मॉडल पेपर में। क्वेश्चन नंबर 19, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में विधिक शिक्षा पर बल कब दिया गया? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, स्वतंत्रता के बाद। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य अंग्रेजी में विधिक भाषा प्रश्न पत्र में एयर का पूर्ण रूप निम्नलिखित में क्या होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, ऑल इंडिया रिपोर्टर। क्वेश्चन नंबर 21, 17 अवसान और आहूत का कार्य कौन सा अधिकारी करता है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 कहता है धारा क्या है? तो 22 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। यहाँ पर ए और बी दोनों होगा, मतलब सांसद द्वारा पारित अधिनियम के प्रमुख बिंदु, और बी है अनुच्छेद के उपभाग। ठीक है, तो धारा वही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 23, क्षतिपूर्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा कंपेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 24, आहूत समन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा शत्रु को बुलाना। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन द टीचर इंटर्ड द क्लास ए स्टूडेंट, फिर डॉट डॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, जय फिर डॉट डॉट टीवी व्हेन हिज ब्रदर कम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका होगा बी ऑप्शन सही होगा वाज वाचिंग। क्वेश्चन नंबर 27, कुमार ऑलवेज फिर डॉट डॉट टू प्रूव दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो 27 में आपका ए ऑप्शन से होगा ट्राइज। क्वेश्चन नंबर 28, ही सा मी बाई चांस एंड डॉट डॉट द बस। तो 28 में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, स्टॉप्ड द बस। क्वेश्चन नंबर 29, आई वॉज वॉचिंग टीवी मतलब टेलीविजन व्हेन ही फिर डॉट डॉट इन। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा केम इन। क्वेश्चन नंबर 30, सी कट हर फिंगर वाइल सी डॉट डॉट वेजिटेबल्स। 30 में आपका डी ऑप्शन से होगा वाज कटिंग। क्वेश्चन नंबर 31, द डॉक्टर कम ओनली फिर डॉट डॉट द पेशेंट हैड डेड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 32, द चाइल्ड बिगैन टू क्राई डॉट डॉट हिज मदर रिफ्यूज्ड इट गिव हिम मिल्क। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा व्हेन हिज मदर रिफ्यूज्ड इट गिव हिम मिल्क। 33 नंबर, ही इज स्लो डॉट डॉट श्योर। तो 33 में आपका ए ऑप्शन से होगा बट ही इज स्लो बट श्योर। 34, टाइम डॉट डॉट टाइड वेट फॉर नो मैन। तो 34 में आपका बी ऑप्शन से होगा एंड। 35, सी वाज डॉट डॉट इल दैट सी कुड नॉट स्टडी। 35 में आपका सी ऑप्शन सही होगा सो, सी वाज सो इल दैट सी कुड नॉट स्टडी। 36 का डी, मेक हे डॉट डॉट द सन साइंस। तो यहाँ 36 में आपका डी ऑप्शन से होगा व्हेन। 37, दिस इज डॉट डॉट एडिशन ऑफ इंडिया टुडे। 37 में आपका ए ऑप्शन सही होगा दिस इज लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडिया टुडे। 38, दिस इज द डॉट डॉट वे टू हिज हाउस। तो 38 में आपका सी ऑप्शन से होगा शॉर्टेस्ट वे टू हिज हाउस। 39, देयर इज नॉट डॉट डॉट वाटर इन दिस जग। तो 39 में आपका बी ऑप्शन से होगा मच। क्वेश्चन नंबर 40, ए वर्ड दैट इज द नेम ऑफ ए थिंग एन आइडिया ए प्लेस और पर्सन कॉल्ड। तो 40 में आपका ए ऑप्शन से होगा नाउन। क्वेश्चन नंबर 41, अर्ध सरकारी पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन से होगा सेवा में निर्देशक, सॉरी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा प्रिय या श्री। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है तो प्रिय या श्री होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, परिपत्र निम्नलिखित में किस श्रेणी में आता है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा कार्यालयीय पत्र में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? ए ऑप्शन सही होगा अधिसूचना। क्वेश्चन नंबर 44, सूचना का अधिकार शब्द किस अधिनियम में परिभाषित है? बी ऑप्शन से होगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। 45, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के पारित हो जाने में निम्नलिखित में किस राज्य का सर्वाधिक योगदान रहा? तो 45 में सी ऑप्शन से होगा राजस्थान। 46, सर्वप्रथम निबंध 16वीं शताब्दी में मोटगनी नामक व्यक्ति ने लिखा, उसका संबंध था। तो 46 में डी ऑप्शन से होगा फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 47, लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ निम्नलिखित में कौन है? यहाँ पर डी ऑप्शन से होगा ये सभी। 48, विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा देश के लिए विधियों का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 49, कार्यालयीय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है। डी ऑप्शन से होगा, ये भी क्वेश्चन दोहरा गया है। क्वेश्चन नंबर 50, द मेन पॉइंट ऑफ एनी लेटर इज डॉट डॉट। तो
ए ऑप्शन होगा बॉडी। क्वेश्चन नंबर 51, न्याय मात्र एक शब्द तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह समाज दर्शन की फिर संरचना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सी ऑप्शन सही होगा बुनियादी। क्वेश्चन नंबर 52, सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसने किया था? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा महात्मा गांधी। लोकपाल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा ओम्बुड्समैन। 54, पूर्व प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा अनुस्मारक पत्र। 55, कार्यालयीय पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा औपचारिक भाषा। 56, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है? बी ऑप्शन सही होगा अर्ध सरकारी पत्र। क्वेश्चन नंबर 57, सामान्य कार्यालय पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता है? ए ऑप्शन सही होगा संदर्भ। क्वेश्चन नंबर 58, इफ यू डिडंट नो द रिसिपिएंट्स नेम हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा डियर सर और मैडम। क्वेश्चन नंबर 59, द एड्रेस ऑफ द पर्सन और कंपनी टू whom द लेटर इज बीइंग सेंट इज रिटन ऑन? यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा द लेफ्ट साइड हैंड। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज ए प्रिसाइज? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा एक समरी। 61 नंबर, प्रिसाइज राइटिंग इज अ वेरी डॉट एक्सरसाइज। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा यूजफुल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 62, गोवर्धन प्रतिदिन अपने कार्यालय जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन सही क्या होगा? तो 62 में आपका सी ऑप्शन से होगा गोवर्धन गोज टू हिज ऑफिस एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 63, कमलेश आगरा जा रहा था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा आपका कमलेश वाज गोइंग टू आगरा। क्वेश्चन नंबर 64, IJIL का पूर्ण रूप लिखें। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेशन एंड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 65, विधिक शब्द सदेहम का अर्थ है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा निवासी या स्वयं। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं? तो यहाँ पर 66 का बी ऑप्शन सही होगा अनुच्छेद 141। 67, विधि का यह मूलभूत सिद्धांत है कि प्रत्येक विधि जानता है। तो 67 में आपका सी ऑप्शन सही होगा व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 68, ऑलवेज यूज फिर डॉट व्हेन राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा पैराग्राफ। 69, इन अ फॉर्मल लेटर राइटिंग व्हाट इज द नेम गिवन टू द एड्रेस एंड डेट एट द टॉप। तो 69 में आपका ए ऑप्शन से होगा हेडिंग। 70 नंबर, विधि किस माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है? सी ऑप्शन से होगा भाषा। क्वेश्चन नंबर 71, विधि भाषा का विकसित रूप कहाँ देखने को मिलता है? तो 71 में आपका डी ऑप्शन सही होगा इन सभी में। 72, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी? तो 72 में आपका ए ऑप्शन से होगा अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 73, विधि का भाषा का प्रयोग प्रायः किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर 73 में आपका डी ऑप्शन से होगा इन सभी के द्वारा। 74, वकालत के 7 दीपक में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं है? 74 में ए ऑप्शन से होगा एडवांस फीस। 75 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 75 में आपका बी ऑप्शन से होगा अनुच्छेद 343। 76 नंबर, भारतीय संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण कब पारित किया गया? ए ऑप्शन से होगा 1987 ईस्वी में। राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो यहाँ पर ए ऑप्शन से होगा 7 जून 1955। 78 में 1887 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में विधिक अध्यापन एवं अध्ययन की कार्यवाही आरंभ की गई? तो 78 में सी ऑप्शन से होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 79 नंबर, वकालत के 7 दीपक में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो 79 में डी ऑप्शन से होगा ये सभी। 80, सबसे पहली लोक अदालत 1982 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की गई? बी ऑप्शन से होगा गुजरात में। बी ऑप्शन सही होगा।
गुजरात। 81 नंबर, राजभाषा नियम कब बनाए गए? तो सी ऑप्शन से होगा 1976 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन सा विधिक शब्द सामाजिक नियंत्रण का आधार है? तो डी ऑप्शन से होगा ये सभी। 83 नंबर, विधि का एक स्थिर स्वरूप संविधि के किस रूप में प्रमुखता से दिखता है? सी ऑप्शन से होगा ए और बी दोनों, न्यायालयों के प्रकाशन में और विधि की पुस्तकों में, तो इसलिए सी ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से किस विधि शास्त्री का मत था कि विधिक भाषा के शब्दों में अनिश्चितता की झलक, विभिन्न अर्थों वाली विधिक संकल्पनाओं के प्रयोग के कारण विरोधाभास उत्पन्न हो गया है? तो 84 में आपका ए ऑप्शन से होगा विलियम्स। 85, विधिक क्षेत्र भाषा के द्वारा अपने किस उद्देश्य को प्राप्त नहीं करती है? 85 में डी ऑप्शन से होगा इनमें से कोई नहीं। 86 नंबर, वकालत के साथ दीपक का अभिप्राय क्या है? तो सी ऑप्शन से होगा यहाँ पर वकील के 7 गुण। 87 नंबर, निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो बी ऑप्शन से होगा राजभाषा आयोग का अध्यादेश 1960। 88, संविधिक भाषा किसकी भाषा होती है? जैसे अन्य सभी विधियां अपनी वैधानिकता ग्रहण करती हैं, तो 88 में सी ऑप्शन से होगा मूल मानक। 89, विधि के अंतर्गत भले ही पक्षकारों को अपनी बात या तथ्य को न्यायालय में रखने का अधिकार प्राप्त है, पर पीड़ित पक्षकार का नेतृत्व कौन करता है? तो 89 में सी ऑप्शन से होगा उसका अधिवक्ता करता है। क्वेश्चन नंबर 90, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ ईयर 1987। एससी का मतलब अब यहाँ पर समझ लीजिए, एससी है तो इसी तरह आ जाएगा आपके पेपर में एससी का पूर्ण रूप लिखे हैं, तो एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट। 149 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसके महत्व को, और एयर जो लिखा है यहाँ पे शॉर्ट में, सॉरी यहाँ पे एयर जो लिखा है, तो एयर का मतलब ऑल इंडिया रिपोर्टर, ठीक है, तो मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसके महत्व को वर्णित किया है, ठीक है। तो 90 में यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, विधिक भाषा के। क्वेश्चन नंबर 91, अधिवक्ता को विधिक भाषा का ज्ञान रहता है, इसलिए वाद से संबंधित प्रत्येक तथ्यों को वह किस भाषा में पीड़ित पक्षकार को समझा देता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी दोहरा गया है यहाँ पर, तो 91 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब तो आप बता सकते हो, तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 92, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर देयर? तो 92 का सी ऑप्शन से होगा 4। क्वेश्चन नंबर 93, सी इज वर्ल्ड फेमस डॉट डॉट हर इंटेलेक्ट, तो 93 का ए ऑप्शन सही होगा आपका फॉर। 94, माई फादर इज एंग्री डॉट डॉट मी, 94 का सी ऑप्शन से होगा विद। 95, आर यू कैपेबल डॉट डॉट डूइंग दिस टास्क, 95 का आपका बी ऑप्शन सही होगा ऑफ। 96, डू नॉट स्टैंड डॉट डॉट द डोर, 96 का डी ऑप्शन से होगा नियर। क्वेश्चन नंबर 97, ट्रस्ट डॉट डॉट गॉड एंड डू द राइट, 97 का बी ऑप्शन से होगा इन। 98, सी इज नो मैच डॉट डॉट हर हस्बैंड, तो 98 का सी होगा आपका फॉर। 99, काउज फीड डॉट डॉट ग्रास, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा ऑन ग्रास। 100 नंबर, संविधान में संशोधन कर किस अनुच्छेद के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन से होगा अनुच्छेद 39 का। चैनल पर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के बीच। धन्यवाद साथियों।